Hello guys, I Chetan welcome you all to Bankpedia Education. So this is 6th session of Syllogism series और आज हम इसमें बात करने वाले हैं आपके साथ only few and only a few cases के बारे में. ओके सो अगर only few और only a few के बारे में बात करें तो ये दोनों केसेस एक ही हैं, बस इनको लिखने का तरीका अलग अलग है. ओके सो आगे जो भी मैं इस सेशन में आपसे बात करूंगा वो चाहे मैं only few बोलूँ या only a few बोलूँ वो सेम चीज रहेगी. तो चलिए अब देखते हैं इसमें कि किस तरीके से ओनली फ्यू केसेस का हमारा जो वेन डायग्राम है वो बनता है. इसके हम पॉसिबल डायग्राम और जो नॉर्मल वेन डायग्राम होता है वो सभी देखेंगे. ओके सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ओनली अ फ्यू ए आर बी. ओके सो लेट्स से ये आपकी कोई स्टेटमेंट आपको दी हुई है. ओके जिसमें आपका लिखा हुआ है कि ओनली अ फ्यू ए आर बी. ओके सो ये जो ओनली फ्यू है या ओनली आ फ्यू है, ओके इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर को, ये एक ही तरीके की स्टेटमेंट होती है. ओके तो अगर देखें, अगर आप सिर्फ इस पोर्शन को देखें यहाँ पर को फ्यू ए आर बी, और इस फ्यू ए आर बी के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर आप जनरल इंग्लिश में बात करें, फ्यू का एक साइनोनियम हमारा क्या होता है, दैट इज सम. तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी फ्यू ए आर बी, ये सिमिलर है किसके, सम ए आर बी के. ओके एंड जब इस सम के आगे ओनली लग जाता है हमारा, ओके तो हम इस सम में भी सिर्फ कुछ की बात कर रहे हैं. ओके तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पर को इस सम ए आर बी को ड्रॉ करूं, सम ए आर बी, या ये कह लें कि फ्यू ए आर बी को अगर मैं ड्रॉ करूं तो उसका डायग्राम, वेन डायग्राम, इसका वेन डायग्राम जो है वो कैसा बनेगा. ओके तो इसका वेन डायग्राम हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से, ए बी. दिस इज मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में अभी तक बात करी है. ओके ये हमारा शो करता है कि सम ए, मतलब कि ए का जो याला पार्ट है वो बी है. ओके एंड इट ऑल्सो सेज दैट फ्यू ए आर बी. ओके जो हमने यहां बात की, बट हमने इसका एक पॉसिबल डायग्राम ये भी देखा था. अगर मैं पिछले उसकी बात करूं, ये इसका नहीं बना रहा हूं मैं, ठीक है, दैट इज कि सम ए जो होते हैं कभी कभी वो ऑल ए आर बी के केस में भी होते हैं. इसका पॉसिबल डायग्राम हमने कुछ ऐसा बनाया था, और एक पॉसिबल डायग्राम हमने ये भी बनाया था जिसमें ए और बी जो होते हैं वो सेम सेट हो जाते हैं, विच मीन्स इक्वल सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं सेट्स में, तो इस तरीके से बनता है. बट जब आपका ओनली फ्यू ए आर बी या ओनली सम ए आर बी टाइप का आपको स्टेटमेंट यहाँ पर को दिया हुआ है, तो आप ये नोटिस करेंगे इसमें आपका जो ये ओनली ए आर बी वाली या सॉरी ओनली फ्यू ए आर बी वाली जो कंडीशन है वो आपकी, अगर आप इसको देखें तो आपका यहाँ पर ऑल ए आर बी हो गए, तो कभी भी आपकी ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पर को नहीं बनेगी. हाँ इसके अलावा, इस वेन डायग्राम के अलावा आपका एक पॉसिबल वेन डायग्राम ये यहाँ पर को जरूर बन सकता है. ओके दैट इज सेट ए, जिसमें आपका सेट बी जो है वो सेट ए का सबसेट हो जाएगा, विच मीन्स ऑल बी आर ए वाली कंडीशन जो होती है, ओनली फ्यू ए आर बी वाली कंडीशन वो ऐसे ही बन सकती है. अब इसमें आप देखिए जो ओनली फ्यू ए आर बी वाली जो बात है, इसमें अगर आप देखें जो हमारा ये वाला एरिया है, ये वाला जो रीजन है ए का, ये बी नहीं है, विच मीन्स जो ए का ये वाला रीजन होगा वही सिर्फ हमारा बी होगा. ओके तो ये वाली कंडीशंस आपको देखनी है. ओके तो अगर मैं यहाँ पर को अब बात कर, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर को ओनली फ्यू ए आर बी की, तो हमारे पास कितने वेन डायग्राम हुए इसके, यहाँ पर को इसके पॉसिबल वेन डायग्राम्स हुए हमारे, दैट इज फर्स्ट ये वाला जिसमें कि ओनली फ्यू ए आर बी और सम ए आर बी वाला, और दूसरा पॉसिबल डायग्राम आपका ये होगा जिसमें कि हमारा जो ए जो होगा, हमारा जो यहाँ पर को सबसेट होगा वो बी होगा किसका, ए का. ओके विच मीन्स ओनली फ्यू ए आर बी, ये दोनों आपको ओनली फ्यू आर ए बी वाला देंगे. बट आपको इसमें एक कंडीशन ध्यान रखनी है जो कि हमारे सम के केस में होती थी कि
हमारा जो ओनली सम ए आर बी वाली जो कंडीशन होती थी, जिसमें हमारा ऑल ए आर बी हो जाते थे, ये वाली कंडीशन आपने नोटिस करनी है। अगर आपका कोई वहां पर को नेगेटिव स्टेटमेंट आती है, तो आपको जब आप पॉसिबल क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जो आप विजुअलाइजेशन करते हैं वेन डायग्राम्स का, आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि आप इस तरह की कंडीशन वहां पे ड्रॉ ना करें विजुअलाइजेशन में, जिससे कि आपका आंसर गलत ना हो। तो बस ओनली फ्यू वाली कंडीशन में यही हमारे पॉसिबल डायग्राम्स बनते हैं। ओके, तो ये वाली कंडीशन इसमें इंपॉर्टेंट है। ओके, इस वाली कंडीशन को आपको ध्यान रखना है। ओके, बाकी आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये पॉसिबल डायग्राम्स कैसे यहाँ पर ओनली फ्यू ए आर बी वाले बने। ओके, तो चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ और वहां पर देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर को हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। ओके, ये स्टेटमेंट्स हमको दी हुई हैं। जो स्टेटमेंट्स हमको दी हुई हैं इनको हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम अपने कंक्लूजन्स को देखेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट हमको दी हुई है ऑल एप्पल आर बनाना। ओके, सो लेट्स ड्रॉ दिस, ऑल एप्पल आर बनाना। ओके, उसके बाद दिया हुआ है ओनली आर फ्यू बनाना आर ऑरेंज। तो अभी हमने देखा था, और जब मैंने आपसे बात करी थी कि हम हमेशा क्वेश्चन ड्रॉ करते वक्त जब हम क्वेश्चन बनाते हैं, सो दिस फर्स्ट इज योर मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम। ओके, और ये जो आपका है ये आपका मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम नहीं है। तो हम जो फर्स्ट कंडीशन है इसको इस तरीके से ओनली फ्यू ए आर बी वाली कंडीशन के हिसाब से इसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, विच मीन्स ओनली अ फ्यू बनानास आर ऑरेंज। ओके, तो आपका ये कुछ ऐसा हो गया। उसके बाद दिया हुआ है सम ऑरेंज आर ग्रेप। ओके, सम वाली कंडीशन आपको पता ही है, तो हम इसको मिनिमम ओवरलैपिंग डायग्राम में कुछ इस तरीके से यहाँ पर को ग्रेप्स बना लेंगे। ओके, बट अगर आप यहाँ देखें ओनली अ फ्यू बनानास आर ऑरेंज। ओके, विच मीन सम बनानास आर ऑरेंज। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब इसकी ओवरलैपिंग करवाएं तो ये बनाना कभी भी ऑरेंज के अंडर कंप्लीट नहीं जा सकता। ओके, बनाना कभी भी ऑरेंज के अंदर कंप्लीट नहीं जा सकता। इनफैक्ट जो ऑरेंज है वो बनाना के अंदर जा सकता है। ओके, ये वाली जो कंडीशन थी आपको ये वाला मैं यहाँ पे क्रॉस करके बना देता हूँ स्टार करके। आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है कि ऑल बनाना जो है हमारे वो ऐसे यहाँ पर को ऑरेंज के अंदर विजुअलाइज आपको नहीं करने हैं। ओके, तो आपको जो विजुअलाइजेशन करना है वो पॉसिबल विजुअलाइजेशन जो है आपका, वो अगर आपको कुछ पॉसिबल है यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा इसके अलावा, वो ये है कि जो ऑरेंजेस हैं वो यहाँ बनाना का सबसेट हो सकते हैं। ओके, ये वाली कंडीशन आपको विजुअलाइज करनी है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, आप क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो इस वाला जो आपको नहीं करना है इसको साइड में रफली ड्रॉ कर लें, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो अब चलते हैं हमारे कंक्लूजन्स की तरफ। ओके, फर्स्ट हमको दिया हुआ है सम ग्रेप्स आर नॉट बनाना। ओके, तो देखते हैं सम ग्रेप्स आर नॉट बनाना। ओके, अगर आप इस कंडीशन को डायरेक्ट देखें तो आप ये यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो सम ग्रेप्स, हमारा जो ग्रेप्स वाला जो हमारा पार्ट है, ओके, जो हमारे ग्रेप्स हैं, और इस ग्रेप्स का जो पार्ट ये ऑरेंज वाला है, तो सम ऑरेंज जो बनाना नहीं है वो ग्रेप्स हमारे बनाना और ग्रेप्स में भी कोई रिलेशन नहीं होगा। विच मीन्स आप सोचेंगे कि रिलेशन फॉलो कर रहा है, बट अगर मैं इस ग्रेप्स को मैं इस तरीके से यहाँ पर को आप इमेजिन, आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हो इसे, अगर मैं ग्रेप्स की ये वाली कंडीशन को ऐसे हटा दूं यहाँ पर से और इसको इस तरीके से कुछ ऐसे ड्रॉ कर दूं और इसको मतलब इस बनाना वाले को पूरा ग्रेप्स के अंदर ले लूं, तो हमारे जो बनानाज होंगे वो ग्रेप्स हो जाएंगे, ऑल बनानाज हमारे ग्रेप्स हो जाएंगे, और हमारी कंडीशन यहाँ पे वायलेट भी नहीं होगी, सम ऑरेंजेस आर ग्रेप्स वाली। तो जो हमारा ये फर्स्ट कंक्लूजन ये डजंट फॉलो हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपने सेकंड कंक्लूजन की ओर। ओके, सेकंड कंक्लूजन हमारा बोलता है ऑल ऑरेंज कैन बी एप्पल। ओके, ऑल ऑरेंज कैन बी एप्पल। सो क्या ये पॉसिबल है? ओके, सो अगर मैं इन सभी ऑरेंजेस को, ओके, ऑल ऑरेंज कैन बी एप्पल, अगर आप ऐसे इमेजिन करिए ऑरेंज और ग्रेप्स का ग्राफ ऐसे ही रहे, और अगर मैं इस एप्पल वाले को
इस एप्पल वाले पोर्शन को कुछ इस तरीके से यहाँ पर को ऐसे ड्रॉ करूं और बनाना वाले को यहाँ पर, मतलब मैं इसको इस पूरे को मैं इस तरीके से यहाँ पर एक्सटेंड कर दूं। ओके, कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर दूं और इस एप्पल वाले को भी मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूं, तो जो ऑल ऑरेंज होंगे वो एप्पल का पार्ट हो जाएंगे, विच मीन्स, और यहाँ पर को क्या लिखा हुआ है, कैन बी, और कैन बी जो हमारे यहाँ होता है वो पॉसिबिलिटी होती है, और पॉसिबिलिटी अगर हमारी एक भी विजुअलाइजेशन में पास हो रही है तो वो हमेशा फॉलो होती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट उसमें। ऑल एप्पल कैन बी ऑरेंज। ओके, ऑल एप्पल कैन बी ऑरेंज। ओके, सो इस कंडीशन के हिसाब से हमारा यहाँ पर को इन दोनों में ऐसे डायरेक्ट रिलेशन कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट अगर आप, चलिए एक और डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं मैं आपके लिए यहाँ पर को। अगर यहाँ पर को इस तरीके से ये बनाना है, ओके, ये आपको विजुअलाइज करना है। हाँ, मेन एग्जाम में अगर आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये चीज आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। और ये ऑरेंज है, ओके, और ये ग्रेप है आपका इस तरीके से, और हमारा हमको दिया ऑल एप्पल कैन बी ऑरेंज। और अगर मैं इस बनाना और ऑरेंज के बीच में यहाँ पर को कहीं पर को इस तरीके से एप्पल ड्रॉ करूं, ओके, एप्पल ड्रॉ करूं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो एप्पल है अभी भी ऑल एप्पल आर बनाना वाली जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी उसको फॉलो कर रहा है, और कंक्लूजन के हिसाब से हमारा ऑल एप्पल कैन बी ऑरेंज वाली स्टेटमेंट भी यहाँ पर को फॉलो हो रही है, विच मीन्स हमने किसी भी कंडीशन को वायलेशन नहीं यहाँ पर को नहीं करा। मतलब कि हमारी जो स्टेटमेंट थी उसके अंडर रहकर ही हमने ये वेन डायग्राम बनाया हुआ है, और यहाँ पर को अगेन कैन बी लिखा हुआ है, विच मीन्स दिस इज पॉसिबिलिटी। अगर ये यहाँ पर कैन बी की जगह ऑल एप्पल आर ऑरेंज वाली कंडीशन होती तो ये फॉल्स होता है, क्योंकि हमारा ये अलग अलग स्टेटमेंट में अलग अलग हमको यहाँ पर कंक्लूजन मिलना है, बट दिस इज पॉसिबिलिटी। सो इस केस में यहाँ पर कोई हमारा फॉलो होगा। अब चलते हैं फोर्थ कंक्लूजन की तरफ, दैट इज ऑल बनाना कैन बी ग्रेप्स। ऑल बनाना कैन बी ग्रेप्स। अगेन अगर इस ग्रेप्स वाले पार्ट को मैं इस वाली कंडीशन में इस तरीके से यहाँ पर को ड्रॉ करूं, या मैं इस ग्रेप्स को यहाँ इस तरीके से कंप्लीटली ऐसे ओवरलैपिंग में करूं, तो सम ऑरेंज हमारा जो ग्रेप्स वाला है वो हमारी फॉलो हो रही है, विच मीन्स दिस कंडीशन ऑल्सो फॉलोज। तो अगर हमारा इस कंक्लूजन का हमारा आंसर देखें तो हमारा कंक्लूजन नंबर 2, 3 एंड 4 फॉलोज हमारा आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से मिलता जुलता जो भी आपको ऑप्शन में आंसर दिया होगा आप उसको यहाँ पर ओके कर सकते हैं। तो ये था हमारा एग्जाम्पल ओनली फ्यू वाले केस का, जो हमने स्टेटमेंट यहाँ पर को बनाई, और हमने देखा कि हम इस कंडीशन के लिए जो हमारी ये वाली कंडीशन है इसके लिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं ओनली फ्यू के केसेस में। ओके, एक बार फिर से वापस चलता हूँ और देखते हैं कि हमने जो ये पॉसिबल डायग्राम बनाए थे यहाँ पर को आप देख सकते हैं कि हमारी जो ये कंडीशन थी दैट इज ऑल ए आर बी, ये ओनली फ्यू ए आर बी का मतलब नहीं होता है। ये हमारी तो ये वाला डायग्राम हमारा तब होता है जब हमारा सम ए आर बी वाली कंडीशन होती है। ओके, सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इस केस में टिपिकल चीज यही थी जो आई होप कि अब आपकी क्लियर हो गई होगी इस सेशन के बाद। तो आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मॉक्स चाहिए, अगर आप मॉक्स लेना चाहते हैं तो हम आपको स्मार्ट कीड़ा के मॉक्स रिकमेंड करते हैं। इनका लेवल काफी अच्छा है और आप यहाँ पर इनको दे सकते हैं। और जैसा कि सभी जानते हैं कि आरआरबी का नोटिफिकेशन भी, आरआरबी के एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुके हैं। सो जो जिनका भी आरआरबी का एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट हमारी टीम की तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम यहाँ पर को सिलोजिज्म के अभी तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल्स, विच मींस मैं यहाँ पर को आपके साथ एग्जांपल्स लेकर आऊंगा। 5-6 एग्जांपल हम करेंगे जिसमें हमारी यूनिक टाइप की स्टेटमेंट्स होंगी। अभी हमने सारे बेसिक करे थे, अब हम जो स्टेटमेंट्स करेंगे वहां पर आपको हो सकता है 100% ARB इस तरीके की स्टेटमेंट भी देखने के लिए मिले, या फिर एवरी ARB इस तरीके की स्टेटमेंट में मिले। इस टाइप की स्टेटमेंट्स में आपको किस तरीके से वेन डायग्राम्स को ड्रॉ करना होता है, किस तरीके से उनको सॉल्व करना होता है, ये देखना है। बट या वहां पर कुछ जो चीज कॉमन रहेगी वो रहेगा सिलोजिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ओके, जो हमने अब तक इस लेक्चर में देखे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।